भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षा हमारे लिए जीवन जीने की ही प्रेरणा नहीं है, हमारे काम करने की और जनता की सेवा करने की भी हमारी ये प्रेरणा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी प्रेरणा से आपकी सेवा करने का ये दूसरी बार अवसर आप लोगों ने दिया है। मैं भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और गुरुवार भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि श्री राम कथा की सबसे पहले रचना करने वाले हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी को मैं पुनः नमन करता हूं। मैं सबसे पहले सबसे वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे, उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान संकल्प लिया था। हमने कहा था कि वर्गीकरण करने का जो वायदा हमने किया था हम उसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए हमने इसका वर्गीकरण को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं तो आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा, विपक्ष के लोगों को अभी भी सदमे में है कि हमारे साथ क्या हुआ है। भाइयों, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो कार्य किए थे उसका परिणाम ये उनके सामने आया है। भाइयों, आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार आपके उत्थान में, आपकी प्रगति में, आपके विकास के अंदर दिन रात एक एक मिनट लगा करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमारी सरकार भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर, भगवान रविदास जी महाराज के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का निरंतर काम करती रहेगी। रामायण रचयिता जिन्होंने युगों युगों पहले एक ऐसे महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की, भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के इस जयंती समारोह में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पहुंचे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों की आन बान शान श्रीमान नायब सैनी जी। मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने इसी जींद में कहा था कि आप तीसरी बार सरकार बनाने का काम करो, पहली कलम से और पहली कैबिनेट में आपका भाग्य लिखने का काम मैं करूंगा। अरे मित्रों, आपने 5 तारीख को अपना वादा पूरा किया और मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को आपके बच्चों का भाग्य लिखने का काम कर दिया। और मैंने कहा, हुड्डा जी ईवीएम तो ठीक थी, तेरे आला जो लपेटा दिया ही डीएससी आला ने दिया, तेरे आली ईवीएम तो इन्ना करिए खराब। वो आज तक आप लोगों की ताकत को समझ नहीं पाए, आप लोगों की एकता को समझ नहीं पाए। हुड्डा जी तो किसी और हवा में घूम रहा था, पहली बार मेरा लग गया कि डीएससी के अंदर कोई दम है। मैं नतमस्तक हूं भाइयों, मैं नतमस्तक हूं
आपने जिसको वोट दिया उनको भी पता लग गया और जिसको नहीं दिया उनने भी दिन में तारे दिख गए।